नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सतारा की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सतारा की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर वासिम की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर वासिम की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सांगली की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सांगली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर दोनों पार्टियों के खाते में 4-4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट है। और दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 19 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर कुल 19 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 11 सीट जा चुकी है और अन्य जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोलापुर की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सोलापुर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर ठाणे की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 11 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 52 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 52 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 19 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 33 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस और अन्य जनता पार्टी तीनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर 13-13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 88 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 88 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 38 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 49 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर वृद्धा की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर वृद्धा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 133 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 133 सीट में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 48 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 62 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 2 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई
दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 142 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 142 सीट में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 57 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 80 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जा चुकी है। वही हम बात कर ले यहाँ पर यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर 3-3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 14 सीट है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में यहाँ पर 4 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 182 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 182 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 70 सीट जा चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 105 सीट जा चुकी है और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर 4-4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 204 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 204 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 69 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 118 और अदर के खाते में 7 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बीड़ की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीड़ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी कांग्रेस पार्टी और अन्य तीनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 220 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 220 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 85 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 126 सीट जा चुकी है और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर धुले की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर धुले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 236 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 236 सीट में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 92 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 135 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 9 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर गोदिया की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर गोदिया की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 246 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 246 सीट में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 97 सीट जा चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 140 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 9 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जलना की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर जलना की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ
पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 सीट है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 272 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 272 में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 106 सीट जा चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 157 सीट जा चुकी है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 9 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 सीट है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 288 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 112 सीट है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 167 और अदर के खाते में 9 सीट है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 167 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमारे विधानसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।